Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss multiple granularity protocol. So before learning the concept of multiple granularity, let us first understand the topic what is granularity, right? Meaning of granularity सबसे पहले समझते हैं. Granularity की अगर बात करें students, it is the size of data item allowed to lock. ऐसा डेटा का एरिया या डेटा आइटम या उसका साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इट इज द साइज ऑफ डेटा आइटम दैट इज अलाउड टू लॉक. यानी कि किस साइज को आप किस साइज पर डेटा की किस साइज पर आप लॉक लगा रहे हैं, राइट. तो ग्रैनुलैरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक हायरार्की के टर्म्स में डिफाइंड होती है. मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी इज डिफाइंड एज हायरार्की, राइट. हायरार्की का मतलब एक ऐसी कुछ टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप हायरार्की, राइट. तो उसे हम बोलते हैं granularity. So if we talk about hierarchy, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें हायरार्की की. सो फर्स्ट वन, सबसे टॉप लेवल पे हमारा क्या आ जाएगा? डेटाबेस. डेटाबेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं. अब डेटाबेस में स्टूडेंट्स क्या होता है? टेबल्स होती है, राइट. एंड टेबल्स टेबल्स किससे मिलकर बनी है? टेबल्स आर कंपोज्ड ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट. और एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में एट्रीब्यूट्स भी हमारे एट्रीब्यूट्स में क्या होते हैं? टपल्स होते हैं, राइट. सो ये एक क्या है? ये एक हायरार्की बन गई है आपकी, राइट. ये एक हायरार्की है. सो एट द टॉप लेवल देयर विल बी डेटाबेस, राइट. डेटाबेस टेबल से मिलकर बना है. सो एट द नेक्स्ट लेवल देयर विल बी टेबल्स एंड देयर विल बी एट्रीब्यूट्स एंड एट द लोअर लेवल देयर विल बी टपल्स और डेटा आइटम्स, राइट. सो दिस इज अ हायरार्की, राइट. ये एक हायरार्की बना रहे हैं, टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप. अगर हम नीचे से ऊपर चलना शुरू करें तो बॉटम अप अप्रोच, राइट. सो ग्रैनुलैरिटी इज डिफाइंड एज द हायरार्की और ग्रैनुलैरिटी इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ डेटा आइटम अलाउड टू लॉक. यानी कि कितने साइज पर आप अभी लॉक लगा रहे हैं. सो सिंपल टर्म्स में अगर ग्रैनुलैरिटी की बात करें तो ग्रैनुलैरिटी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कोर्स ग्रैनुलैरिटी and the next one is fine granularity. Fine granularity, right. What is coarse granularity and what is fine granularity? If we talk about the coarse granularity, it refers to the entire or large database, right. Entire और large data. तो फॉर एग्जांपल अगर एंटायर और लार्ज डेटा की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका डेटाबेस, राइट. डेटाबेस आपका आ जाएगा कोर्स ग्रैनुलैरिटी में, राइट, क्योंकि वो पूरे होल डेटा आइटम की बात कर रहा है. तो साइज क्या हो गया यहाँ पर? साइज आपका हो गया होल डेटाबेस. एंड फाइन ग्रैनुलैरिटी refers to the small data item, right. फाइन ग्रैनुलैरिटी इज व्हाट? स्मॉल डेटा आइटम. एग्जांपल आपका हो गया टपल और एट्रीब्यूट, राइट. इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? टपल, बिकॉज टपल इज द स्मॉल डेटा आइटम. टपल और attribute, right. So fine granularity refers to the small data item and coarse granularity refers to the large data item or large data area, right. So coarse granularity refers to the large data area and fine granularity refers to the small data item, right. Example tuple or attribute. I hope granularity अब आपको clear है. Granularity is नथिंग बट द साइज ऑफ डेटा आइटम अलाउड टू लॉक. यानी कि किस डेटा आइटम पर आपको लॉक लगाना है. सो कोर्स ग्रैनुलैरिटी आपका होल डेटा आइटम हो गया, होल डेटा का एरिया हो गया. और फाइन ग्रैनुलैरिटी आपका स्मॉल डेटा एरिया हो गया. एग्जांपल टपल और एट्रीब्यूट, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट नाउ मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी, व्हाट इज दैट? Multiple granularity is defined as hierarchy of breaking up the database into blocks which can be locked, right. आप whole database को कुछ blocks में break कर रहे हो, hierarchy बना रहे हो जिसमें कि आप लॉक इजीली आप उन पर प्लेस कर सको, राइट. सो मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी प्रोटोकॉल एनहेंसेस कॉन्करेंसी एंड रिड्यूसेस लॉक ओवरहेड. आपकी कॉन्करेंसी से एनहेंस होती है मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू. इट मेंटेन्स द ट्रैक ऑफ व्हाट टू लॉक एंड हाउ टू लॉक. क्योंकि मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी में आप ये ट्रैक रखते हो कि किसे आपको लॉक करना है एंड किस मोड में लॉक करना है. एंड हाउ टू लॉक मीन्स कौन सा मोड का लॉक आपको प्रोवाइड करना है. सो यहाँ पर हम बात करते हैं तो हम हायरार्की में आपको शो कर देती हूँ कि हायरार्की किस तरह से होती है. So what this protocol does? This protocol makes easy to decide either to lock the data item or to unlock a data item, right. So यहाँ पर आप graphically जो hierarchy है उसे represent कर सकते हैं as a tree. This type of hierarchy can be graphically represented as a tree. As we can see in this tree, there are 4 levels. At the first level, there is database, and at the next level, there are areas,
राइट. डेटाबेस में पर्टिकुलर एरियाज हैं आपके A1 A2 एंड एट द लोअर लेवल देयर आर फाइल्स. लेट्स से एरिया 1 में आपकी फाइल A फाइल B है एंड एरिया 2 में आपकी फाइल C और फाइल D है. And at the lower level, or we can see at the leaf node, there are records. Record A1 से AN, record B1 से BN. So this is a hierarchy and इस hierarchy को हमने graphically as a tree represent किया, right? So tree has 4 level of node. First one is database, second area, file and record, right? In this, the highest level shows the entire database. The levels below are area, file, record and fields, right? I hope this hierarchy is clear to you. Now we will see how we can provide logs to the particular area or record or file, और किस मोड में हम log provide कर सकते हैं मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी स्कीम के अंदर. जब स्टूडेंट हम लॉक की बात करते हैं तो हमने शेयर्ड और एक्सक्लूसिव मोड लॉक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पर हमारे पास 3 एडिशनल लॉक मोड होते हैं. देयर आर 3 एडिशनल लॉक मोड्स विद द मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी. सो टोटल हमारे पास कितने लॉक मोड हो गए? टोटल 5 लॉक मोड हो गए, राइट. सो फर्स्ट वन मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वन इज इंटेंशन शेयर्ड, राइट, इंटेंशन शेयर्ड. एंड नेक्स्ट वन इज इंटेंशन एक्सक्लूसिव, नेक्स्ट वन इज शेयर्ड, and we can say SIX, shared intention exclusive. It is the next mode, and the last one is exclusive mode, right? So यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 लॉक मोड हो गए हैं. कौन कौन से लॉक के मोड्स हैं? आप शेयर्ड और एक्सक्लूसिव पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट. तो 3 एडिशनल मोड कौन कौन से हुए? फर्स्ट वन इज इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव, राइट. तो इंटेंशन शेयर्ड क्या होता है? इंटेंशन शेयर्ड, it contains explicit locking at a lower level of the tree but only with the shared lock, right, only with the shared lock. It means अगर हम यहाँ पर बात करें इंटेंशन शेयर्ड आप कब प्रोवाइड कर सकते हैं? लेट अस कंसीडर दिस ट्री. आपका ये ट्री है, राइट. इस ट्री पे आप इसके पेरेंट को, ये इंटेंशन शेयर्ड मोड में लॉक्ड होगा. इंटेंशन शेयर्ड मोड में लॉक होगा किस केस में? जब इसके जो लीफ है वो आपके शेयर्ड मोड में लॉक्ड हो, राइट. ये दोनों नोड अगर आपके शेयर्ड मोड में लॉक्ड है तो आप इसको इंटेंशन शेयर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. या फिर अगर ये इंटेंशन शेयर्ड है तो आप इसके जो लीफ नोड है उनको आप शेयर्ड मोड में ही लॉक प्रोवाइड करेंगे. सो इंटेंशन शेयर्ड कंटेन्स एक्सप्लिसिट लॉकिंग एट लोअर लेवल ऑफ द ट्री बट ओनली विद द शेयर्ड लॉक. तो अंडरस्टूड हो जाएगा. अगर ये इंटेंशन शेयर्ड में है तो ऑटोमेटिकली ये शेयर्ड मोड में लॉक्ड हो जाएगा, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द इंटेंशन एक्सक्लूसिव, सो इंटेंशन एक्सक्लूसिव इज व्हाट? It contains explicit locking at lower level with exclusive or shared lock, right? So intention shared की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, let us consider this node is intention exclusive mode में lock है ये node, right? So इसका जो lower level होगा वो किस mode में locked होगा? वो आपका exclusive mode में lock होगा, right? This will be exclusive and इससे lower level पर implicit locking हो जाएगी automatically, right? So आपको ये केस ध्यान रखना है. एंड इफ यू टॉक अबाउट शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव, राइट, SIX की अगर हम बात करें, सो इन दिस node is locked in shared mode and some node is locked in exclusive mode by the same transaction, right. तो अगर हम SIX mode में हमने किसी node को लॉक किया हुआ है तो आप किस मोड में लॉकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? लेट्स से दिस node is locked in the shared intention exclusive mode, right. If this is in shared intention exclusive mode, तो इसका जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल की बात करें तो ये लेवल आपका शेयर्ड मोड में होगा एंड इसका भी जो लोअर लेवल होगा वो आपका एक्सक्लूसिव मोड में लॉक्ड होगा, राइट. दिस विल बी लॉक्ड इन एक्सक्लूसिव मोड. सो आई होप ये तीनों लॉक आपको क्लियर होंगे. इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव. नाउ हमने लॉक डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी की प्रोटोकॉल को फॉलो करवाएंगे, राइट. मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी प्रोटोकॉल के रूल्स क्या है? बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रूल वी विल डिस्कस द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, दिस इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स विद इंटेंशन मोड लॉक्ड, राइट. तो हमने शेयर्ड और एक्सक्लूसिव मोड लॉक की भी कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स डिस्कस की थी, राइट. और वो क्या थी? वो थी आपकी शेयर्ड और एक्सक्लूसिव की बात करें, सो शेयर्ड और शेयर्ड
You can provide shared and shared mode lock simultaneously, but you cannot provide shared and exclusive. So here there is no, right? And and if we talk about this exclusive mode, then you cannot provide here. There you cannot provide it with the shared mode locked, and you cannot provide it with the exclusive mode lock, right? So this was the compatibility matrix of shared and exclusive lock. In the similar way, इन 5 मोड के साथ आपकी compatibility matrix इस तरह से होगी. exclusive किसी के साथ भी compatible नहीं है, so there is a cross in all the column and in all the rows here with the exclusive mode lock. राइट अगर आपने एक्सक्लूसिव मोड में लॉक किया है तो आप दूसरे ट्रांजैक्शन में सेम डेटा आइटम को कोई और लॉक प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स दैट यू विल हैव टू कंसीडर बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स फॉर मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी. So now we will discuss what are those rules that we should follow, right? It uses intention mode lock to ensure serializability. Serializability के लिए हम intention mode locks का use करते हैं multiple granularity में, right? It requires that if a transaction attempt to lock a node, then that node must follow these protocols. अगर किसी भी कोई भी transaction किसी particular node को lock करने के लिए attempt करता है तो हमें ये rules follow करने चाहिए. So the first rule says that transaction T1 should follow the lock compatibility matrix. पहली तो कंडीशन हो गई कि आपकी लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स फॉलो होनी चाहिए, राइट? जो आपने अभी कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स देखी वो आपको फॉलो करनी चाहिए. नेक्स्ट रूल इज ट्रांजैक्शन टी वन फर्स्टली लॉक्स द रूट ऑफ द ट्री. सबसे पहले आप ट्री के रूट को लॉक करेंगे, देन और आप किसी भी मोड में उसे लॉक कर सकते हैं. 5 मोड है आपके पास ऑलरेडी, 5 में से किसी भी मोड में आप उसे लॉक कर सकते हैं. सो दिस इज अ सेकंड रूल. फर्स्ट रूल वाज कि आप लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स फॉलो करेंगे. नेक्स्ट रूल इज you have to lock the root of the tree first and then you will proceed at the bottom level. Third rule says अगर किसी भी ट्रांजेक्शन का पेरेंट नोड इंटेंशन एक्सक्लूसिव या इंटेंशन शेयर मोड में है, देन उस केस में ट्रांजेक्शन जो लॉक करेगा नोड को वो शेयर्ड या इंटेंशन शेयर्ड मोड में लॉक करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको शो करूँ, अगर लेट्स से दिस इज अ ट्री, राइट? आप अगर इसका पेरेंट आपका इंटेंशन एक्सक्लूसिव या फिर इंटेंशन शेयर्ड है, तभी आप इसके नोड को अगर आपको लॉक करना है शेयर्ड या फिर इंटेंशन शेयर्ड में, राइट? अगर आप इसके चिल्ड्रन को शेयर्ड या इंटेंशन शेयर्ड में लॉक करना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, शेयर्ड या इंटेंशन शेयर्ड प्रोवाइड करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस नोड का पेरेंट इन दो मोड में से कोई एक भी होना चाहिए, राइट? या तो ये इंटेंशन एक्सक्लूसिव होना चाहिए या इंटेंशन शेयर्ड होना चाहिए. दिस इज द थर्ड रूल, राइट? आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू. द थर्ड रूल सेज कि कोई भी नोड शेयर्ड या इंटेंशन शेयर्ड में आप लॉक कर सकते हैं अगर उसका पेरेंट इंटेंशन एक्सक्लूसिव या इंटेंशन शेयर्ड है. एंड देन the next rule says that अगर आपका ट्रांजैक्शन का किसी भी नोड का पेरेंट आपका इंटेंशन शेयर्ड या शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव है, राइट? इंटेंशन एक्सक्लूसिव या फिर शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव है, इन दोनों मोड में से अगर पेरेंट लॉक्ड है तभी आप उसके चिल्ड्रन को या तो एक्सक्लूसिव दे सकते हैं या शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव दे सकते हैं या फिर आप इंटेंशन एक्सक्लूसिव दे सकते हैं, राइट? इंटेंशन एक्सक्लूसिव. So this is the next rule that you have to follow. And the next rule says that if T1 has not previously unlocked any node, अगर T1 ने ट्रांजेक्शन ने previously कोई भी किसी भी नोड को अनलॉक नहीं किया है तभी ट्रांजेक्शन T1 किसी भी नोड को लॉक कर सकता है. इट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन लॉक किस केस में करेगा किसी भी पर्टिकुलर नोड को, अगर उसने प्रीवियसली किसी भी नोड को अनलॉक नहीं किया हुआ है, राइट? सो हम यहाँ पर एंड द लास्ट रूल इज T1 currently has none of the children of the node locked only, then T1 will unlock a node. अगर किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई भी चाइल्ड, राइट? नन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द नोड लॉक्ड ओनली, राइट? अगर ट्रांजेक्शन ने T1 ने किसी भी चाइल्ड को लॉक नहीं किया है तब वो अनलॉक करना शुरू करेगा, राइट? सो यहाँ पर ये सारे रूल्स 6 रूल्स हैं मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी के जो आपको फॉलो करने हैं. इस प्रोटोकॉल के रूल्स अगर हम ऑब्जर्व करें सो मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी सेज कि लॉक तो आपके टॉप डाउन ऑर्डर में
प्रोवाइड करते हो, राइट? अगर आप लॉकिंग शुरू करते हो तो ट्री के रूट से ट्री की लीफ तक आते हो, बट व्हेन यू स्टार्ट अनलॉकिंग देन आप बॉटम अप ऑर्डर फॉलो करते हो, राइट? तो ऑब्जर्व दैट इन मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी द लॉक्स आर एक्वायर्ड इन टॉप डाउन ऑर्डर एंड लॉक मस्ट बी रिलीज्ड इन द बॉटम अप ऑर्डर, राइट? जब आप लॉक को अनलॉक करना शुरू करते हैं तो आप बॉटम अप ऑर्डर में करते हैं, राइट? सो दिस इज द मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी प्रोटोकॉल। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।